नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रभात न्यूज। मैं रोहित सोनकर। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी की प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रवि प्रकाश अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारी पार्टी, ने कहा कि केंद्र की सरकार द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न और दोहन हेतु जीएसटी को पीएमएलए धन शोषण निवारण अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। जीएसटी का इस अधिनियम के अंतर्गत आने से ईडी द्वारा किसी भी झूठे कारणों से व्यापारी को पकड़कर जेल में डालने का अधिकार मिल गया है, जहां से व्यापारी को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। आज पूरे देश में करोड़ों छोटे व्यापारी हैं जो जीएसटी नियमानुसार नहीं देते, जिनके खिलाफ भी ईडी द्वारा झूठी कार्रवाई करके उन्हें डराने और उनका उत्पीड़न तथा शोषण करने का कार्य करेगी। पार्टी का मानना है कि जब जीएसटी चोरी के अंतर्गत एफआईआर का विकल्प है, तो फिर जीएसटी को ईडी के अंतर्गत लाने की सोच सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ये कानून व्यापारियों को डराने धमकाने के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा फुटवेयर जूतों पर बीआईएस स्टैंडर्ड लागू करने का काम करके देश के लाखों कुटीर उद्योगों एवं माइक्रो इंडस्ट्रीज को समाप्त करने का कार्य कर रही है। सरकार द्वारा जो स्टैंडर्ड लागू किया जा रहा है वो किसी भी छोटी फैक्ट्री या कुटीर उद्योग के बस की बात नहीं। इसके लागू होने से जूतों की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि ये आम व्यक्ति की खरीद की पहुंच से बाहर होगा। इससे सरकार की नीयत का पता चलता है कि वो छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों को छोटे उद्यमियों से छीनकर देश के बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी इन दोनों काले कानूनों का विरोध करती है। इस तानाशाही फरमान को व्यापारी हित में वापस लेने की मांग करती है। इस प्रेस वार्ता में रवि मोहन, कपूरचंद वर्मा, राकेश गुप्ता, इलेक्ट्रिक विनर पुरवार, गोविंद यादव, राकेश गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद प्रधान, उपेंद्र सिंह लवली आदि लोग मौजूद रहे। अभी हाल में ही केंद्र सरकार के द्वारा व्यापारियों का जो जीएसटी लगता है, जीएसटी में एक नई धारा जोड़ करके और उसके अंदर ईडी को शामिल कर दिया गया है। पीएमएलए जो एक्ट है, उस एक्ट के अंदर जैसे मनी शोधन लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं, मतलब जिसके अंदर जो ईडी अपना ईडी को पावर दी गई है कि वो उसके अंदर कार्रवाई कर सकती है। ईडी की कार्रवाई में खास बात यह है कि ईडी जब किसी को गिरफ्तार करता है तो न कोई नियम न कोई कायदा, उसमें ले जाएंगे और उसके बाद 6 महीने तक उसकी जमानत नहीं होती है। तो ये जो व्यापारियों को डराने धमकाने का जो काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, अभी तक तो ये विपक्षियों को धमका रहे थे, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई कर रहे थे, अब इन्होंने व्यापारियों को लपेटे में ले लिया है। तो लगभग 1,60,00,000 व्यापारी आज पूरे इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। 1,60,00,000 करोड़ व्यापारियों के ऊपर एक तलवार लटक गई है ईडी की कि उसे कभी भी ईडी आकर गिरफ्तार कर सकता है, डरा सकता है। और मैं कहता हूँ इसका सीधा माने, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सीधा मानना इनको राजनीतिक है कि जो इनकी बात नहीं मानेगा उसको उठाएंगे और जेल में डालेंगे और उसकी जमानत नहीं होने देंगे। तो व्यापारियों को जो डराने का काम किया जा रहा है, इसकी हम लोग पूरी निंदा करते हैं, क्योंकि जब ऑलरेडी जीएसटी के अंदर चोरी करने पर एफआईआर का प्रोविज़न है। जब एफआईआर का प्रोविज़न है, आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं थाने के अंदर, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये इसकी ईडी की क्या आवश्यकता थी? ये केवल नहीं, आज ये व्यापारी मुद्दा जो है, देखिए आपको कई लोगों ने उठाया है और विपक्षी पार्टी से हल्ला कर रही हैं। और आपकी जानकारी में एक बात और बता दूँ, जो जीएसटी की बैठक हुई, उस बैठक में 9 स्टेटों ने इसके खिलाफ बात कही। उन्होंने कहा, 9 स्टेट के चीफ मिनिस्टरों ने कहा, वहाँ के जो लोग उसके मेंबर हैं 9 स्टेटों के, उन्होंने ये कहा कि ये ईडी इसमें नहीं आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ईडी को लगाया है जिससे कि आने वाले चुनाव में जो व्यापारियों को डरा धमका करके अपने हितों में बुद्धि उड़वा सकें। तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि ये तुरंत ही समाप्त होना चाहिए, नहीं तो व्यापारी के खिलाफ आंदोलन करेगा। दूसरी बात जो है जूते के बारे में, कि जूते का जो बीआईएस का जो स्टैंडर्ड लागू किया गया है वो बहुत गलत है। उसमें 35 तरह की जाँचें हैं। तो ये कुटीर उद्योग को, छोटा उद्योग है, उसको ख़त्म करने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि इसको भी तुरंत वापस लेना चाहिए, नहीं तो जो आम आदमी जूता पहनता है, सस्ता जूता, उसको जूता पहनना मुश्किल पड़ जाएगा और वो जूते के समझ लो, वो जूता दूर से दर्शन कर सकता है, जूते को पहन नहीं सकता है। तो मैं उसका ही विरोध करता हूँ। जी, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी जो है इसको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके बोला कि हम आपके साथ हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं भाई साहब, व्यापारियों की पार्टी है। सरकार भी वैसे व्यापारियों की कही जाती है ये वाली, लेकिन आगरा जिस काम के लिए मशहूर था
पहला आप देखिए जनरेटर उद्योग ख़त्म कर दिया गया, अब ये दूसरा जो कुठाराघात है ये हमारे ऊपर है। आप विश्वास मानिए, बोलने की बात नहीं है, जो ये मानक लगा रहे हैं वो परफॉर्मेंस शूज़ में होते हैं, पहाड़ चढ़ने वाले में, आर्मी वाले में, पुलिस के जूते में। वो एक आम आदमी के मतलब की चीज़ ही नहीं है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि अब आप सिर्फ मर्सिडीज़ में चलेंगे, मारुति कार नहीं चला पाएंगे सड़क पे क्योंकि वो हल्की होती है, तो आप समझ लीजिए कितने लोग कार पे रह जाएंगे। बिल्कुल वही अवस्था हमारे जूते के साथ कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि हम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। पीयूष गोयल जी बिल्कुल बात नहीं समझ रहे। सब तरीके से हम लोग जाके निवेदन कर चुके हैं, भाई साहब हम भी छोटे से ऊपर बन के बड़े आए थे, अगर छोटा ही ख़त्म हो जाएगा तो आगरा का नाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से आगरा में ग्राहक आता है, ना कि हमारी वजह से आता है। कुटीर उद्योग हमेशा जिंदा रहना चाहिए। अब बात आती है हमारी, हम आपको बता दें कि 35 से 40 टेस्ट हैं एक जूते में, 5000 रुपये एक की लागत है। ऑर्डर होते हैं 500 जोड़ी, 1000 जोड़ी। जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, पहले तो बिकना जो है आम जो हमारे व्यापारी थे, जो रिटेलर्स थे, उनका सबका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसमें आ गई हैं बेचने में। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े ब्रांड हैं, आज हम सब उनके लिए काम कर रहे हैं। 10 साल पहले का परिवेश अलग था, आज हम उनके लिए कर रहे हैं। उन्होंने बने हुए माल नहीं उठा रहे वो कि साहब ये लागू हो गया, अब इस माल को हम नहीं उठाएंगे। जो उनके पीओज हैं, सारा माल हम लोगों पे रेडी है। बुरी तरीके से उद्योग जो है प्रभावित है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। हम फिर निवेदन करते हैं, ये हर एक आम आदमी के मतलब की बात है। आप प्लीज़ जुड़िए और इसका विरोध करने में हमारे साथ दीजिए।